यूपी की राजनीति में मचा हड़कंप। बृजभूषण शरण सिंह के बयान से मचा हड़कंप। हम योगी के पास नहीं गए बल्कि बुलाया गया। फोन करके योगी ने मिलने के लिए बुलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटना। राजनीति में हर मुस्कान के पीछे एक तलवार छिपी होती है, हर मुलाकात एक साजिश की गूंज होती है और हर चुप्पी किसी तख्त को हिलाने की साजिश। यूपी की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर बुलाया बृजभूषण शरण सिंह को। वो बृजभूषण जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, जिनसे पार्टी बार बार दूरी बनाती रही, लेकिन अब उन्हीं को सीएम आवास बुलाया गया और बुलाया भी तब जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये मुलाकात नहीं, सियासी हलचल है, क्योंकि बृजभूषण सिर्फ एक सांसद नहीं, ठाकुर मतदाताओं के बड़े प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ जान चुके हैं कि मोदी शाह से लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक प्रेम बहुत सीमित है। योगी स्वतंत्र चाल चलते हैं, न मोदी की हर बात मानते हैं, न शाह की हर रणनीति को स्वीकारते हैं और यही कारण है कि केंद्र नेतृत्व उन्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश करता है। फिर चाहे वो 2022 के चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हो या अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जारी खींचतान। केंद्र चाहता है योगी का विरोधी कोई चेहरा राज्य अध्यक्ष बने और योगी चाहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो लखनऊ की कमान दिल्ली के इशारे पर चले। इसी तनाव के बीच योगी आदित्यनाथ ने जिस शख्स को अचानक सीएम आवास बुलाया वो कोई आम नेता नहीं, बृजभूषण शरण सिंह है। 6 बार के सांसद, अवध, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र पर तहरी पकड़, कई विधानसभा क्षेत्र में उनका वर्चस्व और सबसे बड़ी बात वो अब तक मोदी शाह खेमे के लिए असहज और अनकंट्रोल्ड माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी ने ये कदम मजबूरी में उठाया या एक खुला संदेश था, मैं दिल्ली की पसंद नहीं यूपी की जमीन से चलूंगा। जब मुलाकात की खबर आई तो सबसे पहले लोगों ने यही पूछा, फोटो कहाँ है। आमतौर पर जब कोई नेता सीएम से मिलता है तो ट्वीट, प्रेस रिलीज और फोटो सब जारी होते हैं, लेकिन यहाँ सन्नाटा था। इस सन्नाटे को खुद बृजभूषण ने तोड़ा और कहा, मुझे सीएम ने फोन किया था, मैं खुद नहीं गया, और आगे कहा कि हमेशा झुकना तो बड़े को ही पड़ता है। ये लाइन एक राजनीतिक लात थी और सीधा इशारा कि वो झुके नहीं बल्कि योगी झुके हैं। बृजभूषण यही नहीं रुके और आगे कहा कि मंत्री पद मेरे लिए छोटा है, मैंने बहुतों को मंत्री बनवाया है, आज जिनकी औकात 5 वोट की भी नहीं वो मंत्री बने बैठे। यानी एक तरफ योगी ने उन्हें बुलाकर सुलह की कोशिश की और दूसरी तरफ बृजभूषण ने मीडिया के सामने वही सुलह की धज्जियां उड़ा दी। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ठाकुर समाज बीजेपी का स्थायी वोट बैंक नहीं रहा। 2022 में यादवों के बाद सबसे बड़ा झुकाव ठाकुरों में देखा गया, जहां समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की। 2027 में अगर मोदी शाह समर्थन नहीं देते तो योगी को एक अलग फायर पावर चाहिए और वही फायर पावर बन सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। योगी का खेल साफ है, अगर उन्हें पार्टी नेतृत्व अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहा तो वो जमीन से अपनी ताकत दिखा देंगे और इसके लिए ठाकुरों की लामबंदी पहली शर्त है। अब आते हैं उस असली लड़ाई पर जो अभी पर्दे के पीछे चल रही। उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? योगी चाहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा जो उनके साथ तालमेल रख सके, लेकिन मोदी शाह चाहते हैं ऐसा नेता जो संगठन का हो और केंद्र की हर बात माने। सुनने में आया है कि केंद्र नेतृत्व ने जिस नेता का नाम आगे बढ़ा है वो कभी खुलकर योगी के खिलाफ बोल चुका है। योगी ने साफ तौर पर विरोध जताया है, लेकिन अंतिम मुहर अभी नहीं लगी और यही बात योगी को अंदर से बेचैन कर रही है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं 2027 का विधानसभा चुनाव उनके करियर का आखिरी बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो केंद्र की राजनीति में कूदने का रास्ता खुलेगा, अगर हारते हैं उनके हिंदुत्व और पोस्टर बॉय का छवि पर गहरा आघात लगेगा। और अब जबकि संघ भी धीरे धीरे योगी से दूरी बना रहा है और दिल्ली भी पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं है, तो योगी के पास बस एक ही रास्ता है, स्वतंत्र लड़ाई, अपनों को जोड़कर विरोधियों को किनारे करके बृजभूषण को बुलाना, पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जोर देना और लखनऊ से सीधी चुनौती देना। ये सब एक रणनीति का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ शायद संदेश देना चाहते हैं, अगर दिल्ली ने यूपी में दखल दिया तो लड़ाई खुलकर होगी। वो जानते हैं कि 2024 में यूपी के बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, अब अगर 2027 में भी पार्टी कमजोर हुई तो जिम्मेदारी उनके सिर मढ़ी जाएगी। इसलिए वो अभी से तैयारी में जुट गए हैं और कभी मुलायम कभी मुखर होकर मोदी शाह की जोड़ी को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या राजनीति के अखाड़े में दो पहलवानों की रस्साकशी? बृजभूषण का बुलावा कि योगी की हार थी या एक चाल जिसमें बृजभूषण को दिल्ली के खिलाफ खड़ा कर दिया गया?
और असली लड़ाई क्या संगठन के एक पद को लेकर है या 2027 के मुख्यमंत्री पद की भविष्यवाणी के लिए, ये सब जमीन तैयार की जा रही है। फिलहाल यूपी में राजनीति गर्म है और राजधानी लखनऊ एक बार फिर बन चुका है दिल्ली की नजर का कांटा।